Hi everyone. Today we will discuss Introduction to Statistic, which will cover meaning of statistic, phases of statistical investigation, uses and application of statistics, and functions of statistics. So let us start. What is statistics? The statistic is the science that deals with the analysis of masses of quantitative data. स्टैटिस्टिक क्या है? स्टैटिस्टिक एक साइंस है जो कि डेटा में डील करती है. डेटा मीन्स मासेस ऑफ क्वांटिटेटिव फिगर्स, नंबर्स, और उसको एनालाइज करके आपको कुछ रिजल्ट्स देती है. तो स्टैटिस्टिक का जो रोल है दैट इज इट इज अ साइंस दैट डील्स विद द एनालिसिस ऑफ मासेस ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा. स्टैटिस्टिक को हम दो तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, लाइक प्लूरल वे में भी और सिंगुलर वे में. तो किस तरीके से प्लूरल वे में करते हैं और किस तरीके से सिंगुलर वे में करते हैं वो बताते हैं. In plural way it means tabulated numerical facts, like statistical data को जो आपको फिगर्स के फॉर्म में आपको दिया है उस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं. दूसरा सिंगुलर वे में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. सिंगुलर वे में लाइक some techniques of statistical analysis like collection and classification, tabulation, summarization, presentation and interpretation of the data. तो इस तरीके से हम जो स्टैटिस्टिक है उसे सिंगुलर वे में समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, जैसे कि हमें डेटा को कैसे कलेक्ट करना है, क्लासीफाई कैसे करना है, टैबुलेट कैसे करना है, इंटरप्रिटेट कैसे करना है, तो उसे हम सिंगुलर तरीके से स्टैटिस्टिक को कहते हैं. तो what is statistic is the science that deals with the analysis of number of figures or the data. According to Croxton and Cowden, statistic is the science of collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. Science of collection, presentation, analysis and interpretation. न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट कैसे करना है, यानी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कैसे करना है, कैसे उसे प्रेजेंट करना है, कैसे उसका एनालिसिस करना है और लास्ट में उसको कैसे इंटरप्रिटेट करना है, उसको ही हम बोलते हैं स्टैटिस्टिक. द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. तो उसको हम किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे. तो वी हैव सम इम्पॉर्टेंट फेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. तो व्हाट आर द फेजेस? ये फेजेस क्या हैं? दीज आर कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन. तो उसे हम किस तरीके से समझेंगे, ये देखिए. स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का पहला पार्ट है कलेक्शन ऑफ डेटा. हम डेटा को कैसे कलेक्ट करना है. तो सबसे पहले डेटा हमें दो तरीके से मिल सकता है. प्राइमरी फॉर्म में भी मिल सकता है और सेकेंडरी फॉर्म में भी मिल सकता है. प्राइमरी फॉर्म कैसी होती है? जब हम डेटा को पहली बार कलेक्ट करते हैं, द डेटा विच इज कलेक्टेड वेरी फर्स्ट टाइम. और जो सेकेंडरी डेटा होता है वो ऑलरेडी कलेक्टेड होता है, यानी एग्जिस्टिंग डेटा को हम सेकेंडरी डेटा बोलते हैं. जो इन्फॉर्मेशन पहले से अवेलेबल है हमारे लिए वो सेकेंडरी डेटा होता है. जो सेकेंड स्टेप होता है स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा. डेटा को किस तरीके से ऑर्गेनाइज करेंगे. सो वी हैव 3 ways टू ऑर्गेनाइज योर डेटा. लाइक फर्स्ट इज एडिटिंग, सेकेंड इज क्लासीफाइंग योर डेटा एंड थर्ड वन इज टेबुलेशन, यानी अपने डेटा को टेबुलेट करना, टेबल फॉर्म में प्रेजेंट करना. द नेक्स्ट स्टेप इज प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा. जब आप डेटा को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं उसके बाद कैसे आप डेटा को प्रेजेंट करेंगे. प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो आप दो तरीके से डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं. एक डायग्राम्स के थ्रू कर सकते हैं और ग्राफ्स के थ्रू भी कर सकते हैं. सो वी हैव 2 मेथड्स टू प्रेजेंट योर डेटा. द फर्स्ट वन इज डायग्राम एंड द सेकेंड वन इज ग्राफ. द नेक्स्ट वन इज एनालिसिस ऑफ डेटा. आफ्टर प्रेजेंटिंग योर डेटा, नाउ योर डेटा इज रेडी फॉर एनालिसिस. एनालिसिस कैसे करना है? वी हैव लॉट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स जिसकी मदद से हम एनालिसिस पर पहुंच सकते हैं. जैसे कि आप मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का यूज करके आप अपने रिजल्ट्स को फाइंड कर सकते हैं. आप मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन भी यूज कर सकते हैं, कोरिलेशन, रिग्रेशन, एंड वी हैव लॉट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स जिससे हम डेटा को इवेल्युएट करते हैं, एनालिसिस करते हैं. आफ्टर एनालिसिस ऑफ डेटा, द नेक्स्ट स्टेप इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. हाउ टू इंटरप्रिटेट योर डेटा. किस तरीके से आपने जो एनालिसिस करके रिजल्ट्स निकाले हैं, अपने डेटा से जो भी वैल्यूज निकाली हैं, न्यूमरिक वैल्यूज निकाली हैं, उनको किस तरीके से आप डिफाइन करते हैं, कैसे उसे इंटरप्रिटेट करते हैं. दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन. सो वी हैव 5 points, 5 phases of statistical investigation: collection, organization, presentation, analysis and interpretation of data. Clear? So the next step is what are the uses and application of statistics.
स्टैटिस्टिक के एप्लीकेशंस और यूजेस क्या हैं। स्टैटिस्टिक वैसे आप बहुत सारे फील्ड्स में यूज करते हैं, बट हमें नॉलेज नहीं है कि हम किस किस फील्ड में यूज कर सकते हैं. सो लेट मी स्टार्ट. स्टैटिस्टिक इज वाइडली एम्प्लॉयड एज अ टूल इन द एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम्स इन ऑलमोस्ट ऑल द ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन नॉलेज, लाइक गवर्नमेंट बॉडीज, प्राइवेट बिजनेस फर्म्स, रिसर्च एजेंसीज, एज एन इसेंशियल एड लाइक फोरकास्टिंग, कंट्रोलिंग एंड एक्सप्लोरिंग. यानी आप क्या कर सकते हैं, आप गवर्नमेंट बॉडीज में, प्राइवेट बिजनेस फर्म्स में और कोई भी रिसर्च एजेंसी में इसको यूज कर सकते हैं, फोरकास्टिंग करके, कंट्रोलिंग करके और एक्सप्लोरिंग करके. तो किस तरीके से स्टैटिस्टिक डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से जुड़ा हुआ है वो हम आपको बताते हैं. देखिए, स्टैटिस्टिक इन बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स. किस तरीके से बिजनेस और इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक को हम यूज करते हैं. इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस डिसीजंस एंड पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन द past performances and present conditions of the economy. A systematic analysis of the past and present condition is essential to take decisions about the future. अगर हमें फ्यूचर के लिए कोई भी डिसीजन लेना है तो हम क्या करेंगे, एक सिस्टमेटिक एनालिसिस करेंगे. किस चीज के लिए, पास्ट के लिए और प्रेजेंट कंडीशंस के लिए. जब हमें पास्ट की सारी सिचुएशन पता होंगी, प्रेजेंट हम देख रहे हैं, तो हम फ्यूचर को इवेल्युएट कर सकते हैं. हम ये बता सकते हैं, हम फोरकास्ट कर सकते हैं कि अब हमें क्या डिसीजंस लेने हैं. तो ये सिचुएशन बिजनेस में भी होती है और हमारी इकोनॉमी को भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए जरूरी होती है. तो बोथ पास्ट बिहेवियर एंड द करेंट सिचुएशंस आर टू बी मेजर्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स. और जहां क्वांटिटेटिव टर्म वर्ड यूज होता है वहां स्टैटिस्टिक अप्लाई होती है. स्टैटिस्टिक इज अ नेसेसरी टूल टू मेजर इकोनॉमिक एंड बिजनेस कंडीशन एंड सजेस्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिसीजंस अबाउट द फ्यूचर. सो स्टैटिस्टिक इन बिजनेस एंड इकोनॉमी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द रिसर्च. स्टैटिस्टिक्स एंड गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक एंड गवर्नमेंट. किस तरह से गवर्नमेंट पॉलिसीज जो होती हैं वो जनरेट की जाती हैं, इम्प्लीमेंट की जाती हैं यूजिंग स्टैटिस्टिक. द गवर्नमेंट हैज टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, फॉर द फ्रेमिंग ऑफ इट्स पॉलिसीज एंड ऑल्सो फॉर देयर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन. यानी पॉलिसीज को फ्रेम करने के लिए और उनको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए उसके लिए एक सिस्टमेटिक एनालिसिस की जाती है ऑफ द पास्ट एंड द प्रेजेंट प्रोग्राम्स and their impacts. उनका impact देखना होता है किस पर, on the society should be made. ठीक है. Statistic is the tool with which the government can analyze its programs and policies accurately. Statistic जो है वो उसका क्या रोल है अब यहाँ पे. Statistic एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से हम, जो गवर्नमेंट है, they can analyze, अपने जो भी प्रोग्राम है उनको एनालाइज कर सकते हैं और उन जो पॉलिसीज वो बना रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एक्यूरेटली. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च. स्टैटिस्टिक एंड रिसर्च. किस तरह से रिसर्च में स्टैटिस्टिक को अप्लाई किया जाता है. एनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन डिजाइन्ड ऑन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मे सीक द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक. हाउ टू मेजर, एनालाइज एंड टू कंपेयर द वेरियस डायमेंशंस ऑफ द प्रॉब्लम इन्वॉल्व. अगर हम कोई भी रिसर्च प्रोजेक्ट करते हैं या कोई डिसर्टेशन करते हैं या कोई भी हम किसी भी टॉपिक पर रिसर्च करने जा रहे हैं तो उसमें हमें स्टैटिस्टिक का क्या रोल नजर आता है. रोल नजर आता है कि हम किस तरीके से हम अपने जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की है उसको किस तरीके से एनालाइज करें, कैसे वेरियस डायमेंशंस जो हैं प्रॉब्लम की उनको कंपेयर करें आपस में. तो उस चीज के लिए हमारा स्टैटिस्टिक का बहुत बड़ा रोल है. इनफैक्ट स्टैटिस्टिकल डेटा एंड स्टैटिस्टिकल मैथड्स हैव बिकम एन इसेंशियल पार्ट इन रिसर्च स्टडीज. इसका मतलब यह है कि हमारा जो स्टैटिस्टिकल डेटा है और जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं वास्तव में हमारे रिसर्च स्टडीज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है. ठीक है. तो रिसर्च का जो स्टैटिस्टिक का जो रोल है बिजनेस में हो सकता है, बिजनेस, इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट में भी यूज कर सकते हैं हम स्टैटिस्टिक को और रिसर्च प्रोसेस में भी यूज कर सकते हैं. इसके अलावा बहुत सारी फील्ड है, मेडिकल फील्ड है, इंजीनियरिंग फील्ड है, आप किसी भी फील्ड में इसको स्टैटिस्टिक को अप्लाई कर सकते हैं. बिना स्टैटिस्टिक के आपकी रिसर्च भी कंप्लीट नहीं होती है. ठीक है. सो द नेक्स्ट स्टेप इज फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक. स्टैटिस्टिक्स के फंक्शंस क्या है. फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. वी हैव सम फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक लाइक इट प्रेजेंट्स फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म. इट प्रेजेंट फैक्ट्स इंफॉर्मेशन जो है वो डेफिनेट फॉर्म में हमें मिल जाती हैं. इट सिंप्लीफाइज द मास ऑफ फिगर. अगर हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है तो वो उसको सिंप्लीफाई भी करता है. इट सिंप्लीफाइज मास ऑफ फिगर. जैसे कि आपने देखा वी हैव अ रॉ डेटा. रॉ डेटा को आप क्या करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में लाने के लिए आप एडिटिंग करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उसको टैबुलेट करते हैं, तो आप सिंप्लीफाई करते हैं बहुत सारे डेटा को, मास ऑफ फिगर को.
इट फैसिलिटेट कंपैरिजन, आप कंपैरिजन्स भी कर सकते हैं. इट हेल्प्स इन फॉर्मुलेटिंग एंड टेस्टिंग हाइपोथेसिस, आप अपने जो हाइपोथेसिस हैं, जो अजम्पशंस हैं, उनको फ्रेम कर सकते हैं और उनको टेस्ट भी कर सकते हैं. वी हैव लॉट्स ऑफ डिफरेंट टेक्निकल स्टैटिस्टिकल मैथड टू टेस्ट द हाइपोथेसिस. इट हेल्प्स इन प्रिडिक्शन, ये आपको फोरकास्टिंग में, प्रिडिक्शन में भी हेल्प करता है. इट हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द सुटेबल पॉलिसीज, जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं उनको हम जनरेट करते हैं, बनाते हैं, लेकिन उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करना होता है. इम्प्लीमेंट करने के बाद अब जैसे प्रेजेंट जो सिचुएशन है, अगर हमें पता है कि क्या सिचुएशन है, तो हम फ्यूचर के लिए भी कुछ पॉलिसीज बना सकते हैं अपनी प्रेजेंट और पास्ट को देखते हुए. तो इट हेल्प्स इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द सुटेबल पॉलिसीज. सो दीज आर सम फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो अभी हमने आज जो सीखा है अपने टॉपिक्स में, क्या क्या सीखा हमने सबसे पहले सीखा कि जो मीनिंग्स है, स्टैटिस्टिक का मीनिंग है वो क्या है, क्या डेफिनेशन है. क्रॉक्सन एंड काउडेन ने क्या डेफिनेशन दिया है स्टैटिस्टिक का. दूसरा हमने सीखा है कि जो यूज है उसके, एप्लीकेशंस हैं वो क्या हैं. फेजेस हमने सीखे हैं उसके, फेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन लाइक कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. उसके बाद हमने उसका एप्लीकेशंस ऑफ स्टैटिस्टिक, यूज ऑफ स्टैटिस्टिक, कहाँ कहाँ हम उसे अप्लाई कर सकते हैं, एंड दीज आर द फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. सो टुडे आज हमने ये सीखा है कि किस तरीके से हम स्टैटिस्टिक को यूज करेंगे. नाउ द नेक्स्ट सेशन, इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस हाउ टू प्रोसेस योर डेटा, कैसे आप डेटा को प्रोसेस करते हैं. आपके पास इंफॉर्मेशन है, फैक्ट्स हैं, तो किस तरीके से आप डेटा को प्रोसेस करेंगे. सो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.